सादर प्रणाम मित्रों। आज एक कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। यह कहानी एक अत्यंत निर्धन पंडित जी की है और उसके थोड़ी ही दूर पर एक चोर रहता था, उसकी है। ध्यान से सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक निर्धन पंडित जी थे जो भगवत गीता का पाठ किया करते थे और वही पाठ इत्यादि करके जजमान के यहाँ से जो कुछ भी यथाशक्ति तथा भक्ति मिल जाए उसे लेकर के अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। थोड़ी ही दूर पर एक चोर भी रहता था। अक्सर जब पंडित जी जजमान के यहाँ से कुछ लेकर चलते थे, वह रास्ते में चोर मिल जाता था और पंडित जी को डरा धमका कर कहता था कि जो कुछ भी लिए हो दे दो। पंडित जी बेचारे करते क्या, लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहते थे, दे देते थे उसको, ले लो भाई पूरा। मन ही मन बड़ा परेशान रहते थे। कहते थे कि बारे प्रभु, एक तो वैसे भी निर्धन हूं, ऊपर से ऐसे शैतान से पाला पड़ गया है, कैसे इसी पिंड छूटे। लगातार एक हफ्ता 2 हफ्ता के बाद उस चोर से मुलाकात हो जाती थी। अब उस दिन तो पंडित जी के घर फाका पड़ जाता था, सब ले लेता था। बेचारे बड़ा सोच में थे कि आखिर इससे पिंड छूटे तो छूटे कैसे। एक दिन इसी तरह यजमान के घर से आ रहे थे तो चोर मिल गया। पंडित जी कुछ मन ही मन सोच करके इससे पिंड छुड़ाने के चक्कर में चोर से बोले कि देखो, मैं तो अत्यंत निर्धन हूं और मुझको लूट करके तुमको बहुत थोड़ा सा ही धन प्राप्त होता है। हमारे पास एक ऐसी युक्ति है जिससे तुम बहुत जल्दी धनवान हो जाओगे और ज्यादा लोगों को लूटना भी नहीं पड़ेगा। चोर बहुत खुश हुआ, कहा ठीक है बता दो। पंडित जी ने कहा कि देखो, यहां से 7-8 मील दूर जाने के बाद एक वृंदावन गांव पड़ता है, तुम वहां पर चले जाओ और रात को 12 बजे एक पीपल के पेड़ के नीचे एक लड़का आता है जिसका नाम कान्हा है और वह हीरा जवाहरात से लदा हुआ रहता है। उसके पास ज्यादा धन संपदा रहती है। उसको तुम लूट लोगे तो वर्षों तक तुम्हें चोरी डकैती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चोर ने सोचा कि ये तो बड़ा अच्छा उपाय बता रहे हैं पंडित जी। कहा ठीक है पंडित जी, अब आपसे कुछ नहीं लूंगा, आप घर जाइए, मुझे बस रास्ता बता दीजिए कि किधर जाना है। पंडित जी ने इशारा करके रास्ता बता दिया, इधर से जाना है। चोर अपने घर गया, अपनी पत्नी से कहा कि देखो, कल मुझे वृंदावन जाना है और बड़ी डकैती करना है। अब वर्षों तक हमको अब चोरी डकैती करनी नहीं पड़ेगी, एक ऐसा उपाय मिल गया है। तुम कुछ खाना वगैरह मुझे बांध देना, क्योंकि चलते चलते शाम हो जाएगी, भूख लग जाएगी, तो वहाँ रास्ते में कुछ मिलेगा नहीं खाने को। उसने कहा ठीक है बांध देती हूँ। बांध दिया उसने खाना। सुबह चल दिया चोर। चलते चलते शाम हो गई। गांव में पहुंचा, पीपल का पेड़ देखा, वहीं रुक गया, खाना खाया। खाना खाने के बाद प्रतीक्षा करने लगा। चूंकि पंडित जी कहे थे कि रात जब ज्यादा होगी तभी वह लड़का आता है, तो 2-3 घंटे तक तो इंतजार किया, लेकिन मन उसका घबराने लगा कि जल्दी लड़का आ नहीं रहा है।
एक कान्हा नाम का लड़का, और वह कान्हा कान्हा नाम की रट लगाने लगा कि हे कान्हा जल्दी आओ, हे कान्हा जल्दी आओ, हे कान्हा जल्दी आओ। तकते तकते पूरी रात निकल गई, कान्हा आए ही नहीं। सुबह हो गई, बड़ा परेशान, कहा कि रे पंडित जी तो कहे थे कि रात को कान्हा आएगा, तुम उसको लूट लेना, ये तो कान्हा आया ही नहीं। अब क्या करें, खाना भी खत्म, अब इधर ये नशा है कि बरसों तक कमाना नहीं पड़ेगा, लूट लो एक ही आदमी को। लेकिन उसने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मुझे कान्हा को लूटना है बस। हो सकता है आज किसी कारणवश कान्हा नहीं आया हो, चलो एक दिन और गुजारते हैं, रात को आता है तो रात को आएगा ही। पंडित जी की कही बातों पर उसे पूर्ण विश्वास था, क्योंकि उसे विश्वास था कि पंडित जी झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य बोलते हैं। कान्हा तो आएगा जरूर, आज भले ना आया। अच्छा, अब तो दिन में कुछ खाने को भी न मिले, भूखा प्यासा कान्हा कान्हा रट लगाए है। आवाज पहुंच गई परमात्मा तक, अरे भक्त पुकार रहा है, मन में क्या है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रभु कहे रात हुई, परमात्मा बेचैन, जल्दी रात हो, हम चलें, इधर चोर कान्हा 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 जल्दी आओ, कान्हा जल्दी आओ रट लगाए बैठा है। माता रानी लक्ष्मी परेशान, प्रभु क्यों परेशान है, जल्दी रात हो, मैं भक्त से मिलने जाऊंगा। अरे वहां क्यों जाएंगे, देख रहे हैं कि वह आपको लूटने के लिए बैठा हुआ है। कहे कि ऐसे भक्त के लिए तो मैं लूटने क्या मिटने के लिए तैयार हूं। वो लूट ले ठीक है, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर, क्योंकि उसकी पुकार सच्ची है, वह सच्चे मन से मुझे पुकार रहा है। वह भले मुझे लूट लेगा, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर। रात हुई, इंतजार करते करते फिर उसे ख्याल आया कि अगर मैं ऐसे ही पेड़ के पास खड़ा रहा तो लड़का आएगा तो डर जाएगा मुझे देख करके। मैं झाड़ियों में छिप जाता हूं ताकि वह आ जाए, उसके बाद मैं झाड़ियों में से निकलूंगा। झाड़ियों में घुस गया, झाड़ियों में कांटे गड़ रहे हैं, लेकिन उसे कांटे चुभ नहीं रहे हैं। फिर भी वह कान्हा कान्हा की रट लगाए हुए है, क्योंकि उसकी धुन पक्की थी। वह कान्हा से मिलना चाहता था, लूटने के लिए ही सही, किंतु वह कान्हा से मिलना चाहता था। रात हुई, कान्हा आए, वह झाड़ियों में से निकला, कान्हा को तुरंत पकड़ लिया, कहा जो कुछ भी लिए हो सारा सामान दे दो। डांट भी रहा है, कल क्यों नहीं आए, आज आ रहे हो, इतना टाइम लगा करके, मैं भूखा प्यासा यहां मर रहा हूं, कल क्यों नहीं आए तुम। परमात्मा निरुत्तर है, क्या जवाब दें। लूट लिया, लूट करके सारा हीरा जवाहरात गठरी ले लिया। कह भी रहा है तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम्हारे जैसा सुंदर बच्चा तो मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हें लूटने का मन तो नहीं कर रहा है, किंतु क्या करूं, हमारी जीविका उपार्जन का यही तो साधन है। लूट लिया, लूट करके घर नहीं जा रहा है, लूट करके गया सीधे पंडित जी के घर। पंडित जी से प्रणाम करके बोला, महात्मा जी आपने बताया था हूबहू वो लड़का आया, हाँ थोड़ा देर जरूर हुआ, लेकिन आया, ये मैंने लूट लिया। आपके बताए अनुसार और कहे अनुसार यह सारा धन मिला है, इसलिए मैं यह धन आधा हिस्सा मैं आपको देना चाहता हूँ। उसने कहा, पंडित जी ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे धन नहीं चाहिए, किंतु मुझे विश्वास नहीं है कि यह कान्हा का ही है। तुमने देखा? कहा बिल्कुल देखा, वस्त्रों को देखिए,
इन हीरे जवाहरात को देखिए, आपने जैसा बताया था वैसा ही हुआ है। पंडित जी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। विश्वास को परखने के लिए वो चल दिए उसके साथ। कहे कि क्या मुझे भी भेंट करा सकते हो? कहा हाँ बिल्कुल भेंट करा सकते हैं, आप चलिए साथ में। पंडित जी मन ही मन सोच रहे हैं, बाहरी परमात्मा, मैं आपको हमेशा भजता हूँ, नित्य प्रति गीता का पाठ करता हूँ, किंतु आप मुझे अब तक दर्शन नहीं दिए। और इस चोर महापापी को आपने कैसे दर्शन दे दिया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। पंडित जी उसके साथ गए। झाड़ियों में पंडित जी भी छिप गए हैं। कान्हा कान्हा नाम की रट पंडित जी भी लगा रहे हैं, साथ में वह चोर भी लगा रहा है। रात हुई, परमात्मा प्रकट हुए, कान्हा आए वहां पर, चोर निकला बाहर, पंडित जी भी साथ में निकले, दर्शन हुए। पंडित जी की आंखों से अश्रुधारा निकल रही थी। पैरों को पकड़ लिए पंडित जी। बाहरी परमात्मा फिर परमात्मा के पैरों को छोड़कर चोर के पांव पकड़ लिए। बाहरी गुरु, आज आपके चलते मुझे परमात्मा ने दर्शन दे दिए। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। इसलिए परमात्मा को मन से ध्यान लगाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि चोर की नीयत सही नहीं थी। वह लूटने की दृष्टि से ही परमात्मा को याद कर रहा था, किंतु उसका ध्यान सच्चा था, उसकी लगन सच्ची थी। यदि सच्चे मन और लगन से परमात्मा को याद किए जाए तो निश्चित रूप से, मेरा भी यह मत है कि परमात्मा निश्चित रूप से आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। परमात्मा को कहीं भी खोजने की जरूरत नहीं है। परमात्मा हृदय के अंदर विराजमान है, कहीं बाहर की विषय वस्तु नहीं है। ऐसा मेरा मत है और ऐसा संत महात्मा भी लोग कहते हैं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।